अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र के बनकटवा में दुबे जी के बगीचा में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो कि है महायज्ञ का आयोजन किया गया है। श्री लक्ष्मी नारायण सुदर्शन महायज्ञ। यहाँ के कुछ लोग हैं हमारे साथ में, जो मेरे मित्र भी हैं पुराने। ये सभी लोगों ने मिलकर के एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। बता दें कि यहाँ पर इस महायज्ञ में साधु संत जो कि वृंदावन, प्रयागराज, मथुरा, काशी, बनारस से चल करके आए हुए हैं और यहाँ जो कि है जो देवी देवताओं का लगभग यहाँ पे 101 प्रतिमा बना करके यहाँ पे पूजन किया जा रहा है। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के अनेकों पंचायत क्षेत्र से भक्तगण यहाँ उपस्थित होकर के भगवान की आराधना कर रहे हैं। जो झूला आया है, लग रहा है कि बिहार के किसी भी महायज्ञ में इस प्रकार की झूला का प्रबंध नहीं हुआ। इस झूला को देखने के लिए लगभग लाख और छोटी छोटी बच्चियां जो कि ये झूले आनंद ले रही हैं। और यहाँ पे जो कि है रासलीला और यहाँ पे जो कथा वाचक हैं वो सभी लोग प्रयागराज से चल के आए हैं। तो हमारे साथ में इसी क्षेत्र के कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष श्री रविंद्र पांडे जी हैं और उनके जो है अध्यक्षता में जो है इस यज्ञ का जो है आयोजन हो रहा है। वैसे एक चित्रकूट से संत हैं श्री अनुरुद्धाचार्य अनुरागी स्वामी जी, जिनके मार्गदर्शन में इस यज्ञ का आयोजन हुआ है। वो 2-2.5 महीना से यहाँ निवास कर रहे हैं। उनका यहाँ उनके कुटिया का, उनके रहने का प्रबंध, उनके सब चीज़ का यहाँ प्रबंध किया गया है। और 2.5 महीने के तैयारी के बाद जो है इस यज्ञ का भव्यता आप देख पा रहे हैं। इसमें प्रथम दिन जो है रासलीला का शुभ आरंभ के लिए जो है यहाँ के स्थानीय विधायक श्री सुनील मणि तिवारी जी उसके शुभ आरंभ किए और श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ जो है जो विख्यात संत श्री श्री 1008 स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती जी महाराज उर्फ चंचल बाबा जी द्वारा वो जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है शुभ आरंभ किया गया था। और अभी आप भव्यता देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा जो है। इस क्षेत्र से भक्तजन लोग यहाँ पे उपस्थित हो जा रहे हैं। आपको हम बता देते, अरेराज प्रखंड से, अरेराज से लेके इधर जितना आसपास के जितना गांव है, पहाड़पुर प्रखंड का जितना पंचायत गांव है, वहाँ सभी से जो है भक्त यहाँ जुट आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं महायज्ञ का। तो आप भी आना ना भूले, एक बार जरूर आए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र के बनकटवा दुबे जी के बगीचा में जो भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है, ये 10 दिवसीय महायज्ञ है। अभी कितना दिन महायज्ञ को बीते हुए हुआ? आज चौथा दिन है। चौथा दिन है, अभी 6 दिन बाकी है। तो आप भी आए और इस मेले का आनंद जरूर में शामिल होकर पुण्य का भागी बने, क्योंकि यह जो है एक धार्मिक और सार्वजनिक कार्य हो रहा है और ये समाज के और कल्याण के लिए हो रहा है। तो इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे सभी पुण्य के भागी बनेंगे। और मैं एक बार पुनः जो है आग्रह करता हूं कि इसमें निश्चित रूप से जो है शामिल होके पुण्य का भागी बने और यहाँ संतों का और भगवान का जो है भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त। समझ लेना, ये मानव जीवन की सार्थकता क्या है, मानव जीवन की सफलता क्या है। बहुत अच्छा आपने जीवन जी लिया, ये कोई सफलता नहीं है। मानव जीवन की सबसे बढ़िया सफलता ये है कि आप जीवन भर आप किसी यज्ञ में नहीं गए फिर भी चलेगा, लेकिन अगर अंत समय में भगवान को याद नहीं किया तो देखो तो पितामह भीष्म आज
ना ही हमारे पास है कि मिलता है, अगर आप नहीं तो इसका मिलता सबसे पहले आपके चैनल को, आप सभी के चैनल को हमारे तरफ से बहुत शुभकामना। प्रश्न आया कि जग से हम लोगों को जीवन में क्या मिलता है, तो जग जो है संसार की, इस जगत की संस्कृति और सभ्यता और उन्नति का एक प्रमुख जड़ है। जग से हम लोग के जीवन में नई नई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है, जो मुझे संस्कृति और सभ्यता का बोध कराता है। जग से हमारे जीवन में एक दिव्य ज्योति की जागृति होती है। जग से मानवता का रक्षा होता है। जग से विश्व का, जिस क्षेत्र में जग होती है उस क्षेत्र का कल्याण के साथ साथ विश्व की कल्याण होता है। इसलिए जग से जब परमात्मा का जन्म हो सकता है तो हम भला सोच सकते हैं कि जग से जीवन में हो क्या नहीं सकता है। इसीलिए जग हम सब करना चाहिए, जिसे हम ये सब जो अभी व्यवस्थाएं बन रही है, हमारे धर्म पर कुछ कुठाराघात भी हो रहा है, ये सब में हमारी कुछ सुधार हो, इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं। जग इसको जोड़ता है। जग में इकट्ठे होते हैं लोग, समिति बनती है, कमेटी बनती है, जो बिखरे हमारी समाज होते हैं सब एक साथ जोड़कर इस जग को करते हैं। इसलिए जग जो है समाज को भी जोड़ता है, इसलिए जग को करना अनिवार्य है। जहाँ कोई धर्म का कार्य हो, हम गार्जियन का, ये जो बुजुर्ग हैं जो उनके परिवार में हैं, उन्हें ये चाहिए कि उस समाज का, उस जहाँ पर संत आए हैं उसकी दिशा दें और उनको प्रेरित करें कि जाकर वहाँ बैठो। जब युवाओं को प्रेरित किया जाएगा तो निश्चित रूप से संत के पास सत्संग में बैठकर, अच्छे लोगों के पास बैठ कर के जब वो सुनेंगे, कुछ वहाँ सीखेंगे, तो निश्चित उनमें सुधार आएगी और विकृति दूर होगी। अन्यंत्र जगह में वो अपनी समय दे रहे हैं, लेकिन सत्य की जगह में, जहाँ कुछ संत आए हैं, सज्जन आए हैं, ऐसी जगह में अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से उनमें कुछ प्रेरणा आएगी और उनमें सुधार आएगी। और हो रहा है श्री लक्ष्मी नारायण सुदर्शन महायज्ञ बनकटवा के दुबे जी के बगीचा में आयोजन हुआ है। पहाड़पुर प्रखंड के पूर्वी चंपारण में है। ये 21 तारीख को इसका कलश यात्रा के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ और 1 मार्च तक ये महायज्ञ चलता रहेगा। और इस महायज्ञ में श्री लक्ष्मी नारायण सुदर्शन महायज्ञ में संत जो हैं वो आए हुए हैं। श्री अनुरुद्धाचार्य अनुरागी जी महाराज, उनके सानिध्य में ये महायज्ञ हो रहा है बनकटवा में। अतुल कृष्ण शास्त्री जी आए हैं, भगवत कथा वाचन कर रहे हैं। 9 बजे तक उनका भगवत कथा वाचन होगा। उसके बाद रासलीला का प्रोग्राम होगा। हमारे जो भी भक्तगण हैं, जब तक रासलीला देखना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद इस महायज्ञ में लोगों के लिए झूला भी आया हुआ है। तरह तरह के खेल तमाशे हो रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सुदर्शन महायज्ञ काफ़ी कल्याणकारी यज्ञ होता है। हमारे सनातन धर्म में हम देख रहे हैं कि लोग थोड़ा निष्क्रिय हो गए हैं। हमारा सनातन धर्म जो है वो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। लगाते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए महायज्ञ नहीं किया जा रहा। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हैं, सनातन धर्म वाले हैं, उन सबका आह्वान करते हैं कि वो आए, इस महायज्ञ से लाभ उठाएं।